जय जिनेंद्र, सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा वो तिथि है जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। और चंद्रमा की शीतलता की तो हम क्या ही चर्चा करें। उनकी जो किरणें होती हैं, जो शीतल किरणें होती हैं, वो आपके जीवन में मानसिक शांति और शीतलता प्रदान करती हैं। लेकिन जब इनकी जो किरणों का प्रभाव है जीवित और निर्जीव जितनी भी चीज़ें हैं उन पर पड़ता है तो अलग अलग प्रभाव डालते हैं। तो आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे चांदी, चावल, दूध इत्यादि सभी चीज़ें जब चंद्रमा की किरणों के संसर्ग में आती हैं तब इनका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। तो आज मैं आपके लिए कुछ उपाय लेके आई हूँ। पहला, एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने सुन रखा होगा ना कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख हो घर में माया। लेकिन यहाँ कलयुग है तो थोड़ा सा बदल गया है। लोगों को ऐसा लगता है सुख तो इसमें ही है कि जीवन में बहुत सारा धन हो, बहुत पैसा हो। अगर वो होगा तो कुछ बीमारी भी आएगी तो हम इलाज करवा लेंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत सारे उपाय लेके आई हूँ जिसमें आपको निरोगी काया दिलाने का भी प्रयास करूँगी। इसके अलावा आपके घर में सुख समृद्धि और शांति भी हो, धन की वर्षा भी हो, ऐसा भी उपाय आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके घर में धन की वर्षा कैसे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अचल संपत्ति तो बहुत है, प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, लेकिन कैश फ्लो नहीं होता है ना, तो लिक्विड मनी की बहुत परेशानी हो जाती है। तो आज मैं वो उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके जीवन में साल भर, अगर इस शरद पूर्णिमा पे आप ये उपाय करते हैं तो अगली शरद पूर्णिमा तक आपके जीवन में कैश फ्लो की कभी कमी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको चावल लेने हैं थोड़े से, उसमें थोड़ी सी हल्दी और 2 बूंद गुलाब जल लेना है और उससे चावल को इस प्रकार से रंग लेना है। रंगने के बाद आप किसी भी कटोरी में, बर्तन में आप रख लें। और अगर वो चांदी का हो तो बेस्ट है, मैंने चांदी की कटोरी ली है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई विकल्प नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेना कि अब हम क्या करें। जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप ले लें। और शरद पूर्णिमा की रात को आप इसको अपने घर की छत पर, जहाँ चंद्रमा की रोशनी बहुत स्पष्ट रूप से आ रही हो, रख दें। इसके अलावा ये आपको एक और कटोरी दिख रही है, इसमें ये आपको जो पीला पीला लिक्विड दिख रहा है ना, ये गुलाब जल है। गुलाब जल में हमने केसर डाली है जिससे ये पीला पीला लग रहा है, और इसमें हमने चांदी के सिक्के डाले हैं ना। तो मैंने 2 चांदी के सिक्के लिए हैं, एक मैं डालूंगी मंगल कलश में और एक रखूंगी तिजोरी में। तो ये जो है ये कलश के लिए लिया हुआ है। तो इस सिक्के को आपको रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखना है, और रखने के बाद अगले दिन सुबह आपकी घर की जो गृह लक्ष्मी है उसके हाथ से किसी भी कलश में जो आपके पास अवेलेबल हो, तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का या फिर चांदी का, उसमें अपनी पत्नी के हाथों से इस प्रकार से दोनों अंजलि में चावल लेके इस प्रकार से कलश में भरवाना है। और कोशिश करें कि जब ये प्रक्रिया की जा रही हो तब आपकी गृह लक्ष्मी का चंद्र स्वर चल रहा हो। अगर चंद्र स्वर में ये कार्य किया जाएगा तो यकीन मानिए पूरे साल भर आपके घर में कैश फ्लो की कभी कमी नहीं होगी। और क्योंकि हमने इसमें केसर और हल्दी भी डाली है तो ये गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, और हम ईशान में इसको स्थापित करेंगे। जब हम इसको ईशान में स्थापित करेंगे, वो देव स्थान होता है, तब आपके जीवन में गज केसरी योग का पूरा पूरा फल मिलना चालू हो जाएगा। अब आप कहेंगे गज केसरी योग क्या है, तो गज केसरी योग वो योग है जिसके होने से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति, संतान और मान सम्मान की कभी कोई कमी नहीं होती। तो धन तो आएगा ही आएगा, धन की वर्षा तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, संतान का सुख भी आपके जीवन में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उपाय हो गया आपके जीवन में धन को लाने का। अब हम दूसरे उपाय की चर्चा करते हैं जिसमें हम निरोगी काया की बात करेंगे। तो निरोगी काया की शुरुआत सबसे पहले मन से होती है ना। अगर आपका मन प्रसन्न है, मन खुश है, तो निश्चित रूप से आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही भग जाती हैं। तो मन को खुश करने के लिए आपको शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठकर कम से कम 1.25 घंटा व्यतीत करना है। अगर घर में छत ना हो तो गार्डन में घूमने निकल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा घर, घर का एक छोटा सा 1 महीने का भी बच्चा हो तो उसको भी आप लेके जाएं,
और कम से कम 1 से सवा घंटे छत पर ही बिताएं और उस समय अपने इष्ट देव की वंदना करें, पूजा करें, भक्ति करें। पूजा तो रात को नहीं होती, भक्ति होती है, माला फेरें उनके नाम की। ये करने से आपका मन सकारात्मक होगा। इसके अलावा अगर हम निरोगी काया की बात करते हैं तो फिर आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बर्तन लेना है जिसमें कम से कम 5 लीटर पानी भरना है और उसको पतले कपड़े से, जैसे मच्छरदानी होती है या जूस छानने की छन्नी होती है, ऐसे किसी कपड़े से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। और उसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ देना है रात भर के लिए। और सुबह 5:30 से 5:45 के बीच में सूर्योदय होने के पहले, जब सूर्य की किरणें उसको स्पर्श ना कर पाए, उठा के लाना है और घर पे किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती। आपके घर का सबसे अंधेरे वाला स्थान होना चाहिए। फिर रोज़ सुबह शरद पूर्णिमा के दिन से ही आपको, अगले दिन से है ना, 1 गिलास पानी रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। इससे जितने भी रोग आपके पेट के हैं, जैसे हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है और बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ये सारी परेशानियों को इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है जिनको 30 साल पुराना अल्सर था। उन्होंने 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उन्होंने इसको फॉलो किया और उनका 30 साल पुराना अल्सर ख़त्म हो गया। और इसका रिव्यू देने के लिए वो मेरे घर तक आई मुझे ढूंढते हुए, और उन्होंने कहा कि मैम कितने इलाज करा लिए लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा विश्वास करके, इसमें ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो आ जाए, ऐसे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कोई खर्चा नहीं है ना, बस थोड़ी सी मेहनत है। अगर आप कर लेंगे और थोड़ा सा विश्वास है, अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ धन भी दिलवा रही हूँ, तन भी स्वस्थ कर रही हूँ और मन भी स्वस्थ करने के उपाय मैंने आपको बताए हैं। आप ज़रूर कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा ये जो गुलाब जल है जिसमें आपने चांदी का सिक्का गलाया है, डुबाया है, इसको आप स्टोर करके रख लें अपने पास। और रात को सोने से पहले जिनका मन बहुत कमज़ोर है, जिनकी स्किन पे ग्लो नहीं है और जो हमेशा नेगेटिव सोच में रहते हैं, उनको इस वाले गुलाब जल को रोज़ रात को सोने से पहले अपने हाथ में लेना है। और कोशिश करना है कि जब आप लें तो उसके बाद दोनों हाथ को ऐसे रगड़ें कि आपका चंद्र पर्वत उसमें ज़रूर इंक्लूड हो। इस प्रकार से आप रगड़ के अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लें। केसर आपका रंग निखारेगा और गुलाब जल आपकी स्किन को मॉइस्चर करके सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगा और आपका चेहरा भी चमकेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपके जीवन में तन मन धन सभी सुखों की प्राप्ति हो। जय जिनेंद्र।